हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ अजंता गुफा के बारे में, अजंता केव्स। तो सबसे पहले अजंता केव्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी अजंता गुफा के बारे में। 9, 10, 16, 17, 1 एंड 2। तो सबसे पहले टाइम, एक्चुअल टाइम जो चला है वो 200 से लेकर पूरे 628 ये टाइम है, ठीक है। तो 9, 10 जो केव है वो 200 से लेकर के 300 एडी तक चला। उसके बाद है 350 एडी से बीसी से लेकर 475 या 500 एडी तक चला। फिर है 500 से लेकर 500 बीसी से लेकर 628 एडी, ये एक्चुअल टाइम है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 300 था, तो यहाँ 350 कैसे आ गया? इसलिए आ गया क्योंकि ये जो कुछ टाइम बचा, तो यहाँ पर केव नंबर 10, गुफा नंबर 10 का जो वो है प्रवेश द्वार, उसका निर्माण करवाया गया था। और इसका उत्खनन हुआ है पूर्व से पश्चिम की ओर। और कितने साल लगे? टोटल 8 ईयर, 8 साल लगे कंप्लीट होने वाले। कुछ इसका शेप इस तरह था अजंता गुफा का, घोड़े के नाल की तरह, ठीक। और यहाँ पे बघौरा नदी थी। नदी कौन सी थी? तो बघौरा नदी। नदी से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी नदी थी? बघौरा नदी थी। और टोटल यहाँ गुफाएं कितनी थी? देखिए इस तरह उत्खनन हुआ है, ये है पूर्व और ये पश्चिम है, और इस साइड से इस डायरेक्शन को गया हुआ है। टोटल यहाँ पे 29 केव्स थे। फिर बाद में 15 करके एक गुफा मिली, 15 तो टोटल 30 केव्स हैं। अगर ऑप्शन में 30 नहीं हुआ तो 29 करेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज 30 केव्स होंगे, 30 गुफाएं। तो देखिए पहले जो मेन गुफाएं हैं उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से एज्यूम कीजिए केव्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गुफा नंबर 4 है। गुफा नंबर 4 के इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी विहारा है, सबसे बड़ी विहारा गुफा नंबर 4 है। यहाँ पे गुफा नंबर 9 है। गुफा नंबर 9 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हीनयान और महायान दोनों संप्रदाय से रिलेटेड यहाँ पे पेंटिंग्स मिली है। उसके बाद सबसे बड़ी चैत्या 29 केव सबसे बड़ी चैत्या है। चैत्या होता है बेसिकली जहाँ पर प्रेयर हॉल, दो है ना, चैत्या और विहारा। विहारा लिविंग प्लेस है जहाँ वो रहते थे, चैत्या प्रेयर हॉल जहाँ पूजा करते थे। और हीनायान और महायान का मीनिंग ये होता है, हीनायान फुल सिंबल्स वगैरह को डिपिक्ट करते थे, लाइक प्रतीकों को, और महायान में क्या करते थे? फुल फिगर्स, मतलब एक्चुअल बुद्धा की पूरी स्टैचू बनाते थे। 30 केव्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। 30 केव्स देखिए 14 और 15 केव के यहाँ पर बीच में एक 15 केव मिला, 15 गुफा मिली, उसकी खोज हुई थी बाद में। उसके बाद 30 गुफाएं हैं पूरे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कहीं पे 29 दे दिया होता है, जब ऑप्शन में 29 और 30 दोनों होगा तो आपका करेक्ट हो जाएगा 30 केव, ठीक है। और यहाँ पर कितनी चैत्या है? चैत्या बेसिकली प्रेयर हॉल आता है, तो चैत्या कितनी है? तो चैत्या है यहाँ पर टोटल 5 चैत्या हैं। कौन कौन सी चैत्या हैं उसके बारे में देख लेते हैं। 9, 10, 19, 26 एंड 29। और ये ध्यान रखिए जो ये 9, 10, 20, 19, 26, 29 चैत्या है, चैत्या का मीन्स होता है प्रेयर हॉल। प्रार्थना घर लिख लेते हैं, प्रार्थना घर। प्रार्थना घर मीन्स प्रेयर हॉल। नेक्स्ट है विहारा। विहारा का मतलब होता है लिविंग प्लेस, जहाँ एक्चुअल बुद्धा रहते थे, बुद्धा बौद्ध भिक्षु रहते थे, सॉरी बौद्ध भिक्षु, उसे विहारा कहते हैं। तो चैत्या क्लियर हो गया। तो चैत्या 9, 10, 19, 26, 29, उसके बाद जितने भी केव्स बचे हैं वो सारे विहारा में इंक्लूड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क है कि हीनायान कितने हैं। हीनायान का मतलब होता है, हीनायान
एक्चुअल में जो बुद्धा की सिंबल्स वगैरह को रखा जाता था वो हीनयान में सिंबल्स प्रतीकों की पूजा की जाती थी। ठीक है, हीनयान गुफा है। पूरे हीनयान गुफा हैं कितने? तो टोटल 6 हैं। वो 6 कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 8 से लेकर 13, 8 से लेकर 13, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ये पूरे हीनायान है। अब इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि वो महायान कितने हैं, यहीं पे मेंशन कर देती हूँ महायान। तो अब जितने भी केव्स बचे इंक्लूडेड इनके बाद, इन गुफाओं के बाद जितने भी गुफा बचे वो महायान हो गए। महायाना गुफा, महायाना गुफा में एक्चुअल बुद्धा की स्टैचू की पूजा की जाती थी, उनके फुल फिगर्स की। अब हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टास्क ये देख लेते हैं कितनी अपूर्ण गुफा है, इनकम्प्लीट। तो टोटल 9 इनकम्प्लीट गुफा हैं। कौन कौन सी हैं देखते हैं। जो जो इनकम्प्लीट है, 3, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि 23 से 29 शुरू के 2 याद कर लीजिए, 3 और 14, 23 से 29 ये गुफाएं क्या हैं? अपूर्ण हैं। अपूर्ण मीन्स इनकम्प्लीट हैं ये गुफाएं। कितनी इनकम्प्लीट गुफाएं हैं? टोटल 9 केव्स इनकम्प्लीट हैं। क्लियर। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? तो 2 प्रकार की गुफाएं हैं। वो 2 प्रकार कौन कौन सा है? पहला है चैत्य, सॉरी, चैत्य मीन्स प्रेयर हॉल, और दूसरा है विहारा। विहारा मीन्स लिविंग प्लेस। ठीक है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि स्तूप कितने प्रकार के हैं। स्तूपा, स्तूप से भी बहुत क्वेश्चन आता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्तूपा? तो स्तूप हैं 4 प्रकार के। वो 4 प्रकार कौन कौन सा है? शारीरिक, परिभौतिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाएंगे तो इसलिए मैं मेंशन कर दे रही हूँ। उद्देशिक, और लास्ट है संकल्पनिक। ठीक, नंबर 1 काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। फर्ग्यूसन के अनुसार सबसे नवीन गुफा है क्योंकि सबसे लास्ट में इसका टाइम ड्यूरेशन रहा है 500 BC से लेकर 628 AD तक। ठीक है। और नेक्स्ट है गुफा नंबर 4, सबसे अलंकृत गुफा भी गुफा नंबर 1 थी। गुफा नंबर 4 जो है ये सबसे बड़ी विहारा है। सबसे बड़ी विहारा, विहारा में जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे। गुफा नंबर 9 की क्या खास बात है? तो ये हीनायान और महायान दोनों संप्रदाय से रिलेटेड यहाँ पे आपको पेंटिंग्स देखने को मिल जाएगी। हीनायान मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं का स्तूप, सॉरी, सिंबल्स वगैरह को डिपिक्ट करना। हाँ, स्तूपा इंक्लूड कर सकते हैं। और महायाना, महायाना में उनके एक्चुअल फुल फिगर्स को। गुफा नंबर 10 क्यों इम्पोर्टेंट है? गुफा नंबर 10 सबसे प्राचीन चित्र यहीं से मिले हैं। सबसे प्राचीन चित्र गुफा नंबर 10 से मिले हैं। गुफा नंबर 13 निर्माण, मतलब गुफा नंबर जो 13 है वो सबसे पहले निर्मित हुई है और इसी दीवार पर मौर्यकालीन पालिश चढ़ाया गया है। गुफा नंबर 13 निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन है, लेकिन चित्र की दृष्टि से सबसे प्राचीन गुफा नंबर 10 है। गुफा नंबर 14 और 15, गुफा नंबर 14 और 15 क्यों इम्पॉर्टेंट रहा है? क्योंकि गुफा नंबर 14 और 15 के यहाँ से बीच में 15 आ करके एक गुफा मिली थी। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है 16 के, गुफा नंबर 16। गुफा नंबर 16 में गुप्तकालीन प्रवेश द्वार मिले हैं, बने हैं, और इसमें नागराजा की प्रतिमा, 2 हाथियों की मूर्ति, प्रलंबन बाहु बुद्ध की मूर्ति मिली है। और गुफा नंबर 16 जो है वो सबसे मध्य में स्थित है। मध्य में, सेंटर में नहीं है, मध्य में स्थित है। यहाँ पर सप्तकुंड मिला है। सप्तकुंड गुफा नंबर 16 से मिला है। नेक्स्ट है 17, गुफा नंबर 17। गुफा नंबर 17 सर्वाधिक जातक कथाएं मिली हैं, इसके चित्र सुरक्षित हैं। 26 गुफा है महापरिनिर्वाण और मारविजय की मूर्ति यहाँ से मिली है। गुफा नंबर 27 है 27, यहाँ पर गंगा यमुना की मूर्ति मिली है। फिर नेक्स्ट केव है 28,
28 गुफा नंबर। यहाँ से भी सप्तकुंड मिला है, दोनों जगह से सप्तकुंड मिला है, 16 से और 28 से। 28 वाला महत्वपूर्ण है। फिर इम्पॉर्टेंट लास्ट केव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 29। 29 सबसे बड़ी चैत्या है। चैत्या का मतलब प्रेयर हॉल, सबसे बड़ा प्रार्थना घर। गुफा नंबर 29 है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस के साथ मैं और भी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाइक पेंटिंग्स वगैरह। क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन के साथ है। आज 18 से स्टार्ट हो रहा है। 18 है, अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा? अजंता शैली को बौद्ध कला के नाम से पर्सी ब्राउन ने पुकारा है। ठीक है। अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से संबोधित किया। गुप्त शैली के नाम से राय कृष्णदास ने संबोधित किया। राय कृष्णदास, इसका राइट आंसर यहाँ पर है। राय कृष्णदास ने गुप्त शैली के नेम से संबोधित किए थे अजंता गुफा को। अजंता शैली को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? इसके कितने ड्यूरेशन पार्ट रहे हैं? तो अजंता शैली को 3 भागों में विभाजित किया गया। वह 3 भाग कौन 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 सा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, वाचस्पति गोरिल्ला थे, उन्होंने अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला, एक सेकंड मेंशन कर देती हूँ। वाचस्पति गोरिल्ला की पुस्तक थी भारतीय चित्रकला। भारतीय चित्रकला, इन्होंने भारतीय चित्रकला में 3 पार्ट्स किए थे अजंता शैली के। पहला है रूप भैदिक। हाँ, रूप भैदिक। रूप भैदिक पहले नंबर पे। रूप भैदिक में पेंटिंग्स इंक्लूडेड की गई हैं, पद्मपाणि, वज्रपाणि, व्यक्ति चित्र। ठीक है। सेकंड नंबर पर है दूसरा। दूसरा है अलंकारिक। अलंकारिक, अलंकारिक में कैसी पेंटिंग्स को रखी गई हैं? तो अलंकारिक में रखी गई हैं फूल पत्ती, हाथी, पुष्प, लताएं, कमल दल, पशु पक्षी और किन्नर की पेंटिंग्स बनाई गई हैं। थर्ड नंबर पर हमारा आ जाता है वर्णात्मक। वर्णात्मक में कैसी पेंटिंग्स को इंक्लूड की गई हैं? तो वर्णात्मक में गृह त्याग, माता पुत्र, मड़ासन्न राजकुमारी, लाइक इस तरह की पेंटिंग जिसमें कोई स्टोरी डिपिक्ट की जा रही हो। ठीक है। और शिव जातक, ये सारे आपको वर्णात्मक में देखने को मिलेंगी। और मैंने अभी जितने पेंटिंग्स के नेम लिए हैं वो कौन कौन से केव में है उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है कि किसने डिवाइडेशन किया? वाचस्पति गोरल्ला ने अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला में 3 पार्ट्स, रूपभैदिक, वर्णात्मक और अलंकारिक। रूपभैदिक में व्यक्ति चित्र को रखें और अलंकारिक में फूल पत्ते मतलब फ्लोरल पैटर्न्स को इन्होंने रखा है, और वर्णात्मक में लाइफ को डिपिक्ट करते हुए कैप्चर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अजंता शैली में अलंकारिक वर्ग के अंतर्गत रखा गया। अजंता शैली में अलंकारिक वर्ग के अंतर्गत किसे रखा गया था? तो अब नेम से ही पता चल रहा है, पशु पक्षी, जातक कथाएं, बोधिसत्व, पद्मपाणि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर हो जाएगा ए, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर फ्लोरल पैटर्न्स, फूल पत्ती, हाथी, पुष्प लताएं, कमल दल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी अलंकारिक वर्ग में। और ये ड्यूरेशन तो आपको याद है, वाचस्पति गोरिल्ला की पुस्तक में डिवाइडेशन हुआ है। शिवी जातक चित्र किस वर्ग में आता है? पेंटिंग है शिवी जातक। शिवी जातक, ये पेंटिंग्स आएंगी आपकी वर्णात्मक में। ये भी वाचस्पति गोरिल्ला की जो पुस्तक है भारतीय चित्रकला में, उसमें ड्यूरेशन रहा है ना, रूपभैदिक, वर्णात्मक और अलंकारिक। मड़ासन्न राजकुमारी चित्र किस गुफा में किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये वर्णात्मक के अंतर्गत आएगा। वाचस्पति गोरिल्ला की पुस्तक थी ना भारतीय चित्रकला, उसके 3 ड्यूरेशन थे, रूपभैदिक, अलंकारिक और वर्णात्मक। तो वर्णात्मक के अंतर्गत मड़ासन्न राजकुमारी आएगा। गुफा नंबर 16 में मड़ासन्न राजकुमारी की पेंटिंग बनाई गई है। बेसिकली मड़ासन्न राजकुमारी की स्टोरी क्या रही है? मड़ासन्न राजकुमारी बुद्ध के भाई नंद थे। बुद्ध हैं, बुद्ध के भाई थे नंद। नंद की पत्नी थी मड़ासन्न राजकुमारी, और इनको इंग्लिश में डाइंग प्रिंसेस के नेम से भी आता है। और अगर ऑप्शन में आपको मड़ासन्न राजकुमारी ना मिले तो
मरती हुई राजकुमारी होगा, या फिर नंद की पत्नी सुंदरी। ये तीनों एक ही पेंटिंग का नाम है, मड़ासन राजकुमारी का। ग्रिफिंग्स महोदय थे। ग्रिफिंग्स महोदय ने काफ़ी प्रशंसा तारीफ किए हैं इस पेंटिंग की। उन्होंने कहा, हायरेनेसा की बात हो रही है, अच्छे से सुनिएगा। हायरेनेसा, फ्लोरेंस के कलाकार इससे अच्छी रेखांकन स्केचिंग कर सकते हैं, वेनिस के कलाकार इससे अच्छे कलर स्कीम चूज कर सकते हैं, ठीक है, इस पेंटिंग से अच्छी। लेकिन कोई भी आर्टिस्ट इससे अच्छी फीलिंग्स, भावना वो डिपिक्ट नहीं कर सकता है। मतलब जितने भी अच्छे पेंटिंग्स बना लो, एक्चुअल में जो इसका भावना है वो आपको अजंता में ही देखने को मिलेगा। ग्रिफिंग्स महोदय ने कहा है कि इस चित्र का विषय जो रहा है, भावना, करुणा तथा चातुर्य की दृष्टि से बढ़कर ये कला इतिहास में इतना अच्छा कोई पेंटिंग्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा में अधिकतर नारी अजंता गुफा में अधिकतर नारी अर्धनग्न रूप में चित्रित है। इन चित्रों के दर्शन होते हैं। सो राइट आंसर यहाँ कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है। राइट आंसर इज सी, शालीनता। अजंता के चित्रों में रेखाओं का प्रयोग हुआ है। अजंता के चित्रों में कैसी रेखाओं का प्रयोग किया गया है? अजंता के चित्रों में प्रवाहमय रेखाओं का यूज किया गया है। और टोटल कितनी प्रकार की रेखाएं हैं अजंता गुफा में? 20 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया गया है। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित है? अजंता की चित्रकारी देव शैली पर आधारित है। अब देखिए, थोड़ा डिस्क्राइब करूंगी देव शैली से रिलेटेड। लामा तारानाथ 16वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन्होंने कंग्यू तंग्यू ग्रंथ भी लिखी थी। इन्होंने यहाँ के बौद्ध कला को 3 ड्यूरेशन 3 पार्ट्स में बांटे। देव शैली, दूसरा है यक्ष शैली और तीसरा है नाग शैली। उन्होंने देव शैली में अजंता को रखा, यक्ष शैली में अभ्रंश को रखे और नाग शैली में उन्होंने पाल को रखा, पाल शैली को नाग शैली में। सो इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि देव शैली कब से कब तक रही। देखिए, इनके लामा तारानाथ के अकॉर्डिंग यह शैली गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रारंभ हुई थी। कौन सी शैली? देव शैली। देव शैली, इसके संस्थापक बिंबिसार नामक चित्रकार थे। लामा तारानाथ के अनुसार देव शैली मगध था तथा इसका दूसरा जन्म हुआ था अजंता में। ठीक है, दूसरा जन्म कहाँ हुआ? अजंता में हुआ। अब दूसरा है यक्ष शैली। यक्ष शैली लामा तारानाथ के अकॉर्डिंग यह शैली 3री शताब्दी की है। कितनी शताब्दी? 3री शताब्दी की है यक्ष शैली। और ये कब इसका वो इन्वेंशन स्टार्टिंग रहा है? तो मौर्य डायनेस्टी में, मौर्य काल में, अशोक के समय में प्रचलित रही। और इसका दूसरा जन्म कहाँ हुआ? तो दूसरा जन्म हुआ था मारवाड़ में 7वीं शताब्दी में। और उस टाइम चित्रकार थे श्रीगंधर। और राजा सील के दरबार में श्रीगंधर काम करते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिस्कस करना पड़ रहा है। और थर्ड आ गया हमारा। और एक्चुअल में यक्ष शैली अभ्रंश शैली के लिए फेमस रही है। नाग शैली पाल शैली को कहा जाता है। नाग शैली लामा तारानाथ के अकॉर्डिंग यह भी शैली 3री शताब्दी की थी। लेखक व दार्शनिक नागार्जुन थे इस समय में। इसका द्वितीय जन्म हुआ था 8वीं से 9वीं शताब्दी में। कहाँ हुआ था? पाल शैली में हुआ था। ठीक है, पाल शैली में। और पाल शैली का प्रमुख केंद्र रहा है बंगाल, बिहार, नेपाल। और राजा थे धर्मपाल, देवपाल, महीपाल। और इसके अलावा हंसराज कलाकार जो रहे हैं वो चित्रकला तथा मूर्तिकला के नवीन शैली के स्थापना किया, जिन्होंने जो कश्मीर शैली के कलाकार थे हंसराज। चलें, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्य को कहा जाता है, चैत्य को क्या कहा जाता है? चैत्य को कहा जाता है प्रेयर हॉल, मीन्स पूजा गृह। पूजा गृह जहाँ पे बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे उसे चैत्य कहते हैं। 2 पार्ट्स थे, चैत्य चैत्य और दूसरा था विहारा।
ठीक। विहारा था चैत्या प्रेयर हॉल जहाँ पूजा करते, विहारा लिविंग प्लेस जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे। अजंता शैली किस धर्म से संबंधित है? अजंता शैली बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से। जितने भी आपको बौद्ध धर्म वाले मिलेंगे अगर एग्जाम में, तो महायाना ही करेक्ट कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा महायाना शाखा से ही बिलोंग किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 29 क्वेश्चन। विहार को कहा जाता है, विहार को क्या कहा जाता है? विहार लिविंग प्लेस है, मतलब निवास स्थल। अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं? सबसे प्राचीनतम चित्र तो टाइम ड्यूरेशन रहा है 200 से लेकर 628, तो किस काल के माने जाएंगे? सबसे प्राचीन चित्र की बात हो रही है तो दूसरी शताब्दी के पूर्व की। और सबसे प्राचीन चित्र कौन से आ जाएंगे, कौन सी गुफा के? 9-10 केव नंबर। अजंता गुफाएं किस राज्य में पाई गई हैं, पाई जाती हैं? अजंता केव्स के बारे में बताना है, किस राज्य में पाई गई हैं, पाई जाती हैं? तो ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद। और डिस्टेंस क्या रहा है महाराष्ट्र औरंगाबाद से? तो देखिए औरंगाबाद से 101 से लेकर 102 किलोमीटर का दूरी है। और जलगांव स्टेशन से 55 से लेकर 61 किलोमीटर डिस्टेंस है। फिर फरदापुर गांव से 2 से 6 किलोमीटर। तो अगर ऑप्शन आजकल बड़ा टिपिकल क्वेश्चंस बन जा रहा है, बिल्कुल ऐसा पूछ लिया जा रहा है। लास्ट ईयर भी आया था वो जो धार रहा था कुछ केव एलिफेंटा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि अगर बिल्कुल नियर अबाउट कौन सा हो रहा है? फरदापुर गांव। तो इस तरह के क्वेश्चंस आए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप करेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में टोटल 30 केव्स हैं, 30 गुफाएं। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है, मीडियम पूछ रहा है, क्या था? तो फ्रेस्को टेक्निक था। और फ्रेस्को टेक्निक में कौन सा फ्रेस्को? फ्रेस्को सेक्को। सूखी भित्ति पर लेयर बाय लेयर काम किया गया है, मतलब ड्राई होने के बाद देन अप्लाई। देखिए फ्रेस्को के 2 पार्ट्स हैं, फ्रेस्को सेक्को, फ्रेस्को ब्यूनो, और दूसरा है फ्रेस्को सेक्को। ब्यूनो बेसिकली ज़्यादा फ्लोरिश रहा है इटली में। 14 सेंचुरी 14वीं शताब्दी में इटली में ये ज़्यादा पनपी थी हाई रिनेसेंस आर्टिस्ट में। और काफ़ी आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में काम, लाइक लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, राफेल की फेमस फेमस पेंटिंग्स। नेक्स्ट है फ्रेस्को सेक्को। इससे रिलेटेड ज़्यादा इंडिया में काम हुआ है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि फ्रेस्को ब्यूनो में भी इंडिया में काम हुआ है। जयपुर में, जयपुर अराशी पद्धति में फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में काम हुआ है। मुगल डायनेस्टी में अकबर के टाइम में आर्टिस्ट हैं दसावंत, उनके टाइम में भी फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में काम हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेस्को सेक्को। फ्रेस्को सेक्को में इंडिया में ज़्यादा काम हुआ है और आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया में अजंता की गुफा की पेंटिंग्स। अजंता में अब मात्र कितनी गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं? अभी प्रेजेंट टाइम कितनी गुफाओं में पेंटिंग्स है अजंता में? 6 केव में है। वो 6 केव कौन कौन सा है? 9, 10, 1 to 16, 17। अजंता की वह कौन सी गुफाएं हैं जिनमें चित्र मिलते हैं? 1 to 9, 10, 16, 17। अजंता की गुफाओं का आकार क्या है? शेप बताना है, क्या है? अर्धचंद्राकार। तो शुरू में हमने डिस्कस किया था कुछ इस तरह का शेप है, स्तूपा के टाइप से आप समझ लीजिए। और यहाँ पर बघौरा नदी है। सर्वप्रथम जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता की यात्रा किए थे, कब किए थे? 1819 में सर्वप्रथम जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता की यात्रा की है। देखिए जेम्स फर्ग्यूसन ने सर्वप्रथम 1819 में यात्रा की और इन्होंने ही बताया है सबसे अलंकृत कौन सी गुफा को? गुफा नंबर 1 को। गुफा नंबर 1 को जेम्स फर्ग्यूसन ने सबसे अलंकृत गुफा बताए हैं और सबसे नवीन गुफा।
किसके अकॉर्डिंग अजंता की 1 नंबर गुफा सबसे नवीन गुफा है? जेम्स फर्ग्यूसन के अकॉर्डिंग। 1822 में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी के विवरण में अजंता की चर्चा हुई। यह चर्चा किसके द्वारा की गई थी? 1822 में विलियम एस्किन ने बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में इसका विवरण प्रस्तुत किए थे। फिर उसके बाद 1824 ईस्वी में जेम्स अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं को अपने आंखों से देखा और 1829 में लंदन ट्रांजिट ऑफ रॉयल सोसाइटी में इसका विवरण प्रस्तुत किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1824, अभी हमने डिस्कस किया कि 1824 में अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफा को चाक्षुष विवरण तैयार किए। वह विवरण किस सन में प्रकाशित किया गया था? तो देखिए, देखे थे वो कब देखे थे, सॉरी एक सेकेंड, हाँ देखे थे 1824 में विवरण प्रस्तुत किए। उसका टाइम ड्यूरेशन है 1829, 1829 में। 1829 में इन्होंने कहाँ पर? तो लंदन के ट्रांजिट ऑफ रॉयल सोसाइटी में विवरण प्रस्तुत किए। अजंता शैली के कलाकार कौन थे? अजंता शैली के कलाकार बौद्ध भिक्षु। जातक कथाओं में कितने जन्मों का वर्णन है? जातक कथाओं में 547 जन्मों का वर्णन है। जातक कथाएं बेसिकली होता है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। जातक कथाओं की भाषा क्या थी? जातक कथाओं की भाषा रही है पाली भाषा, क्योंकि बुद्ध पाली में ही उपदेश दिए थे, तो भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी। अजंता में सबसे बड़ा योगदान किसका है? सबसे बड़ा योगदान रहा है वाका टाका। 1844 में 1844 में ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? अजंता चित्रों की प्रतिलिपियां 1844 ईस्वी में रॉबर्ट गिल ने तैयार की। 1844 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुरोध पर ब्रिटेन सरकार ने 1847 ईस्वी में रॉबर्ट गिल को अजंता की प्रतिलिपियां बनाने के लिए भारत भेजे थे। इंग्लैंड से भारत आए थे, ठीक है। रॉबर्ट गिल ने 1847 से लेकर 66 तक के मध्य में अजंता की टोटल 30 प्रतिलिपियां तैयार किए थे। 30 चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार किए, जो 1866 ईस्वी में सीडी होम के क्रिस्टल पैलेस में लगी आग में जलकर नष्ट हो गई। केवल 5 सेव हैं, बस 5 सुरक्षित हैं। और इसे आप उसमें मिसेज स्पीयर की पुस्तक एन एसिटेट इंडिया में प्रकाशित किया गया, इस 5 प्रतिलिपियों को। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हैं? क्रिस्टल पैलेस, इंग्लैंड में। अजंता शैली का विकास किसके समय में हुआ था? अजंता शैली का विकास सुंकुसार, चालुक्य, गुप्त, वाकाटाका, इन सभी के टाइम में हुआ था। किस सन में क्रिस्टल पैलेस में लगी आग से अजंता की सभी प्रतिलिपियां खाक हो गई? 1866, 1866 में। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग किया गया? पर्सपेक्टिव का यूज किया गया था, काल्पनिक, इमेजिनेशन, पर्सपेक्टिव। परिप्रेक्ष्य को इंग्लिश में पर्सपेक्टिव कहते हैं। पर्सपेक्टिव के 2 टाइप्स हैं। पहला है रेखीय परिप्रेक्ष्य, जिसे बोलते हैं लाइनर पर्सपेक्टिव, और दूसरा है वायवीय परिप्रेक्ष्य, एरियल पर्सपेक्टिव। इस तरह से आप समझ लें। लाइनर पर्सपेक्टिव, फॉर एग्जांपल हमने कोई कैनवास सेलेक्ट किया, जो हम लाइंस के थ्रू ये पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, इस तरह से रेलवे क्रॉसिंग लाइन इमेजिन कर लीजिए, ये पर्सपेक्टिव कहा जाएगा लाइनर पर्सपेक्टिव, मीन्स रेखीय परिप्रेक्ष्य। दूसरा है एरियल पर्सपेक्टिव, हमने कैनवास या पेपर सेलेक्ट किया,
फॉर एग्जांपल कोई लैंडस्केप बना रहे होते हैं तो लैंडस्केप में क्या करते हैं, पास पास की चीज़ें ब्राइट दिखाते हैं और कलर प्योनी दिखाते हैं, और दूर वाली जो डिस्टेंस वाली होती है उसे ब्लर दिखाते हैं। इस तरह का लैंडस्केप देखने को मिल जाएगा आपको एरियल पर्सपेक्टिव लाइक वायवीय परिप्रेक्ष्य में। तो सिंपल तरीके से इतना समझना है, रेखीय परिप्रेक्ष्य में रेखा का यूज़ किया जाता है, वायवीय परिप्रेक्ष्य में कलर्स के थ्रू पेंटिंग्स को डिपिक्ट की जाती है। और अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो मेरा एक चैनल है विजुअल एस्थेटिक, उसमें आप जाकर देखिएगा, मैंने पर्सपेक्टिव को अच्छे से पेंटिंग करके दिखाई है। तो इतना क्लियर हो गया। अब अजंता में काल्पनिक परिप्रेक्ष्य मतलब इमेजिनेशन पर्सपेक्टिव का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ प्राप्त हुए हैं? सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मिले हैं आपको अजंता गुफा में। जातक कथाओं का चित्रण किस गुफा में सर्वाधिक हुआ है? जातक कथाओं का चित्रण सबसे ज़्यादा अजंता की गुफा में हुआ है। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं होती हैं। अजंता ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, अजंता के ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां मिलती हैं। टोटल 547 जातक कथाएं हैं। अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं? सबसे प्राचीन पेंटिंग गुफा नंबर 9-10 की सबसे पुरानी पेंटिंग थी, टाइम था 200 से 300 तक का। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करेक्ट करना है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सो राइट आंसर हो जाएगा 2री शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 1829 1829 में ट्रांजिस्ट ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा अजंता का विवरण प्रकाशित हुआ था, वह स्थान कौन सा था? वह स्थान था लंदन। देखिए 1824 में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं को आंखों से देखा और इसका विवरण प्रस्तुत किए थे। 1829 में ट्रांजिस्ट ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा अजंता का विवरण प्रकाशित किए लंदन में। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? सबसे सर्वश्रेष्ठ काम हुआ है गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफा की पेंटिंग्स बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से। शाखा भी याद रखिएगा, महायाना मीन्स होता है फुल फिगर, फुल स्टैचू, महायाना शाखा से संबंधित है। देखिए जितने भी बौद्ध धर्म आएंगे एग्जाम में तो आप डेफिनेटली महायाना ही लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादा महायाना शाखा से बिलोंग किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र किस गुफा संख्या में है? पद्मपाणि बोधिसत्व का जो पेंटिंग मिला है गुफा नंबर 1 में मिला है। लॉ ऑफ सेंट्रलिटी का नियम, लाइक केंद्रीयता का सिद्धांत, केंद्रीयता का सिद्धांत आपको देखने को मिल जाएगा गुफा नंबर 1 की पद्मपाणि बोधिसत्व में। मार विजय और शिवी जातक के चित्र किस गुफा में है? मार विजय और शिवी जातक पेंटिंग मिली है गुफा नंबर 1 में। सर्वनाश एवं माया देवी के चित्र, सर्वनाश और माया देवी का स्वप्न, इस तरह की माया देवी की पेंटिंग्स मिली है गुफा नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हीनयान महायान से संबंधित चित्र किस गुफा में मिलते हैं? हीनयान और महायान दोनों धर्म से संबंधित गुफा नंबर 9 में पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगे आपको। बोधिसत्व के चित्र में दायां हाथ कल्याण एवं बायां हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में संबंधित गुफा में है। बोधिसत्व की जो पेंटिंग है गुफा नंबर किसमें है, जिसका दायां हाथ कल्याण और बायां हाथ आशीर्वाद का है। सो राइट आंसर हो जाएगा 10 गुफा नंबर 10। विश्व प्रसिद्ध चित्र मणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में चित्रित है? गुफा नंबर 16 में। मणासन राजकुमारी को ही डाइंग प्रिंसेस भी बोलते हैं और मरती हुई राजकुमारी, बुद्ध की पत्नी, बुद्ध की मिसेस थी, भाई थे नंद, नंद की पत्नी सुंदरी, इसलिए इस पेंटिंग को नंद की पत्नी के नाम से भी जाना जाता है। गुफा नंबर 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे नवीन गुफा 1 है, लेकिन पहले 2 के बारे, 2 का टाइम है 500 से 550 तक का।
2 का टाइम 500 से लेकर 550 तक का है। यहाँ का है फेमस झूला झूलती राजकुमारी, बुद्ध जन्म। और गुफा नंबर 2 सबसे नवीन गुफा है, जेम्स फार्ग्यूसन के अकॉर्डिंग सबसे अलंकृत गुफा भी है। इसका एग्जैक्ट टाइम है 500 से लेकर के 628। वाकाटाका व चालुक्य काल का है। गुफा नंबर 1 बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तक मुद्रा की प्रतिमा भी मिली है गुफा नंबर 1 में। और यहाँ से पद्म पानी बोधिसत्वा की पेंटिंग्स मिली है, काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। इसमें लॉ ऑफ सेंट्रलिटी मतलब केंद्रीयता का नियम फॉलो किया गया है। लियोनार्डो दी विंसी की जो पेंटिंग है लास्ट सपर और गुप्त काल की विष्णु की आकृति का प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा पद्मपाणि बोधिसत्वा में। अगर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मोस्टली इसका पिक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ का अनदर इम्पॉर्टेंट पेंटिंग रहा है श्रावस्ती का चमत्कार, नागराजा, शंखपाल, मार विजय, वज्रपाणि बोधिसत्व, सिवि जातक, महाजनक का वैराग्य, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा। काली राजकुमारी भी गुफा नंबर 1 में बनाई गई है। काली राजकुमारी पद्मपाणि बोधिसत्वा के पीछे एक जो ग्रीनिश स्टोन में पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं वो उसी पेंटिंग को काली राजकुमारी करते हैं। चलिए, आई थिंक अजंता केव्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अजंता केव से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ये इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको एक बता देती हूँ। गुफा नंबर 9 से आसीन मुनि या आसीन नारी बैठी हुई नारी आकृति मिली है जिसका डिस्कस हमने शुरू में किया है। गुफा नंबर 17 से मिली हुई है श्रृंगार करती राजकुमारी। गुफा नंबर 1 से मिली हुई है काली राजकुमारी। गुफा नंबर 2 से मिली है झूला झूलती राजकुमारी। और गुफा नंबर 16 से मड़ासन राजकुमारी। जितनी भी राजकुमारियाँ मिली है उसके बारे में हमने डिपिक्ट कर दिया। सो फ्रेंड्स, वीडियोज़ अच्छी लगे सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।